भाइयों और बहनों, आज मैं जो कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। 23 अगस्त शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास की यह पावन तिथि है कुशग्रहणी अमावस्या। महाराज, अमावस्या तो हर महीने आती है, परंतु यह कुशग्रहणी अमावस्या पूरे साल में केवल एक ही बार आती है। और इस अमावस्या पर यदि आपने इसे एक दीपक और 108 चावल के जाने वाले उपाय को कर लिया तो महाराज, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से पूर्ण हो जाती है। दीपक हल्दी का आपको किस स्थान पर जलाना है? कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब या फिर शिव मंदिर में। और 108 चावल के दाने वाला विशेष उपाय जो अवसर पूरे साल में केवल एक बार मिलता है, उसका लाभ यदि हमने नहीं लिया तो फिर पूरे वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। देखिए महाराज, साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है ऐसा, और विशेषकर आपके पितरों से जुड़ी हुई यह अमावस्या है। यह कोई आमदनी नहीं है, तो ध्यान से सुने। यह अमावस्या इतनी विशेष क्यों है? शास्त्रों में लिखा गया है अमावस्या पितरों की तिथि है, परंतु जब यह कुशग्रहणी से आती है तो इसका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। यह दिन विशेषकर पितृदोष निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसी के जीवन में बार बार असफलता मिलती है, घर में धन आता है पर टिकता नहीं, रोग, कर्ज, कलह, संकट कभी पीछा नहीं छोड़ते, संतान उन्नति नहीं कर पाती, तो समझ लेना चाहिए कि यह सब पितृदोष के लक्षण हैं। और कुशग्रहणी अमावस्या का यही वरदान है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष जैसे बड़े से बड़े दोष को शांत कर देता है। इसीलिए यह अमावस्या सामान्य नहीं है, बल्कि जीवन का अंधकार मिटाने वाली तिथि है। देखिए महाराज, हमें इस उपाय को क्यों करना चाहिए, यह सबसे बड़ा संवाद है। क्योंकि कुशग्रहणी अमावस्या यह साल में केवल एक बार ही पड़ती है, और जो हमारे जीवन में समस्या आती है, जैसे धन की समस्या, धन समाप्त हो जाता है, कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं, तो देखिए महाराज, ये सारी समस्या अपने पितरों की नाराजगी से होता है। 108 चावल के दाने और एक दीपक आपके पितरों को प्रसन्न करता है। आपके जीवन में जो भी धन की चल रही है उसे समाप्त करता है। इस दीपक को आपको कहां पर प्रचलित करना है? नदी, तालाब हुआ, बावड़ी और 108 चावल के दाने वाला उपाय शिव मंदिर में। इस उपाय से होगा क्या महाराज? यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं है। यह उपाय करने से घर में स्थायी लक्ष्मी वास होगा, दरिद्रता कभी पास नहीं फटकेगी, पितृदोष और कालसर्प दोष शांत होंगे, व्यवसाय, नौकरी, करियर में रुकावटें दूर होंगी, परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा, और सबसे बड़ा वरदान शिव और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। देखिए महाराज, इस व्यासपीठ पर एक पत्र आया है आज की शिव महापुराण की कथा में, तो सुनिए इस पत्र को। सबसे पहले तो अब सुनिए एक सच्ची घटना। दिल्ली की सुनीता जी ने पिछले वर्ष आस्था चैनल पर यह उपाय सुना। उनके घर में लगातार संकट था, पति की नौकरी छूट चुकी थी, बेटा बीमार रहता था और घर में कलह की स्थिति बनी रहती थी। उन्होंने पिछले साल की कुशग्रहणी अमावस्या पर मात्र एक हल्दी का दीपक और 108 चावल के दाने का यह उपाय किया। महाराज कहते हैं उसी माह उनके पति को नई नौकरी मिली, बेटे की धीरे धीरे ठीक होने लगी, और सबसे बड़ा चमत्कार, घर का वातावरण पूरी तरह बदल। यह सुनीता जी आज भी कहती हैं, अगर मैंने कुशग्रहणी अमावस्या पर वह उपाय न किया होता तो आज मेरा परिवार अंधकार में डूबा रहता। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था वे आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जान लो। अब बात करते हैं इस वर्ष की कुशग्रहणी अमावस्या की दो विशेष राशियों की। सबसे पहली और विशेष राशि है कर्क राशि। लंबे समय से जो आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं उनके लिए यह अमावस्या सुनहरा अवसर है हल्दी का। और 108 चावल के दाने का उपाय इनके जीवन में चमत्कार लाएगा। दूसरी राशि है धनु राशि। करियर और पारिवारिक जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वे इस उपाय से शांत होंगी, इनका भाग्य चमकेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रहे, यह उपाय केवल इन दो राशियों तक सीमित नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुख, शांति और संपत्ति चाहता है। कुशग्रहणी अमावस्या की रात को विशेषकर 8 बजे के बाद एक छोटा सा कार्य अवश्य चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कहें, हे महादेव, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास हो। यह छोटा सा कार्य रात को कर लिया तो समझ लीजिए आपने अमावस्या के पूरे दिन का पुण्य संचित कर लिया। चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको इस अमावस्या के पावन पर्व पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में जो आपको इस अमावस्या के दिन प्रज्वलित करना है।
अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माता बहन जो भी है इस उपाय को कर सकती है। बाकी अगर कोई की अपनी परेशानी दिक्कत है या फिर कोई अपने लिए इस उपाय को करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जो पूरे घरों की सुख और शांति के लिए उपाय को करना चाहता है तो महाराज वह भी इस उपाय को कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, इस हल्दी के दीपक वाले उपाय को हमें करना किस स्थान पर है। तो देखिए महाराज, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, सबसे उत्तम जगह तो शिवालय है। बाकी यदि आप इस उपाय को अपने घर के आसपास कोई कुआं, नदी, तालाब या बावड़ी है उसके सामने भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो आपको मंदिर में ही करना है। बाकी यदि आप प्रदोष काल के समय करना चाहते हैं तो ऐसे विशेष स्थान पर करें जहां पर स्वच्छ जल हो या फिर जल हो, हमें उस स्थान पर करना है। अब देखिए, हम सुबह के समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुबह के समय तो इस उपाय को हमें शिव मंदिर में ही करना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि महाराज जी सुबह किस समय इस उपाय को करना है। तो देखिए, सुबह का जो समय है वह 8 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे उत्तम समय है। बाकी कोई अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण लेट हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज, आप 12 से पहले पहले इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो प्रदोष काल का जो समय है महाराज वह 5 से 6 बजे के बीच का है। बाकी आप 7 से 8 बजे के बीच में रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एक हल्दी का दीपक, अब सबसे पहले हमें इस सामग्री को तैयार करना है। तो देखिए महाराज, अमावस्या का दिन है और इस दिन किया जाने वाला उपाय बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान के समान होता है। इस एक हल्दी के दीपक वाले उपाय को आराम से करना है, तो इसकी सामग्री एकत्रित करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो देखिए, हमें हल्दी का दीपक बनाना है तो हमें सबसे पहले तो आटा मसना होगा। अब देखिए महाराज, उसमें हमें इतनी हल्दी मिलाद लेनी है जिससे हमारा दीपक पीला जाए, यानी पीला हल्दी का दीपक। देखिए, हल्दी सारे कार्यों में शुभ मानी जाती है, इसलिए महाराज हमें हल्दी का दीपक वाला उपाय करना है। अब देखिए, दीपक में कौन सी रुई का प्रयोग करना है। तो देखिए महाराज, हमें इसमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है। अब देखिए, हमें इसमें घी का प्रयोग करना है या फिर तेल का प्रयोग करना है। तो देखिए महाराज, जिसके पास जैसी व्यवस्था है उसे प्रकार से उपाय करना। यदि आप घी से दीपक प्रज्वलित करेंगे तो अच्छा है महाराज, और यदि आप तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। अब इस उपाय को हमें शिव मंदिर में करना है तो हमें हमारी पूजा की सामग्री लेकर शिव मंदिर जाना है। सुबह के से पहले तो शिवलिंग पर जल ही चढ़ेगा। अब देखिए महाराज, हमने जो दीपक लेकर आए हैं, हमें साथ में एक पुड़िया में थोड़ी सी हल्दी भी लेकर जाना है। हमें सबसे पहले इस हल्दी से शिवलिंग के पास में ही एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, स्वास्थ्य के यानी एक कलश। अब हमें दीपक को प्रचलित करना है और ओम त्र्यंबक